आपको बताएं, महंगाई का तूफान आवाम का लेने लगा इम्तिहान। फैसलाबाद में चक्की का आटा 130 रुपए किलो तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में गंदम 4000 रुपए मन में फरोख्त होने लगी। सरकारी कोटा न मिलने पर चक्की मालिकान परेशान हो गए। चक्की मालिकान की जानिब से सरकारी कोटा न मिलने पर एहतजाज की कॉल दे दी गई। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट को फरीक बनाकर रिट भी दायर की गई है। हर साल हमें गंदम कोटा देते थे, इस साल इन्होंने हमें गंदम कोटा नहीं दिया और हम प्राइवेट मार्केट से गंदम ले रहे हैं और वहाँ रेट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आटे के रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। 120 रुपए तक आटा पहुँच गया है। चक्की मालिकान के मुताबिक बिजली महंगी होने से उनके लिए कारोबार करना दुश्वार हो गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में गंदम की शॉर्टेज से भी आटा मुकर्रर कीमत पर बेचना मुश्किल हो गया। इन हुक्मरानों ने अवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। पंजाब गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है कि फौरन इस बात का एक्शन लेके अवाम को, चक्कियों वालों को सस्ती गंदम दी जाए। इस वक्त फी किलो आटे की कीमत 130 रुपए है। आने वाले दिनों में कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। वजीर खजाना इसहाक डार ने एक्सपोर्टर्स को खुश कर दिया। सनती सेक्टर के लिए बिजली टैरिफ 19 रुपए 99 पैसे करने का नोटिफिकेशन जारी। सब्सिडाइज एनर्जी टैरिफ से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के 5 शोबों को सस्ती बिजली मिलेगी। वजीर खजाना इसहाक डार ने एक्सपोर्टर्स को खुश कर दिया। सब्सिडाइज एनर्जी टैरिफ से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के 500 शोबों को सस्ती बिजली मुयस्सर आएगी। एक्सपोर्टर्स की जानिब से 9 सेंट रेट खत्म करने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। वजीर खजाना के बरवक्त फैसले को सनतकारों ने खुशाइन करार दिया। टैरिफ से अपटमा, पीटीआ, PHMA, अपवूमा समेत दीगर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के मेंबरान फायदा उठाएंगे। जोनल चेयरमैन अपटमा नवीद गुलजार ने कहा, इस सब्सिडी से मुल्की मईशत को भी फायदा होगा। ये एक तरफा फायदा नहीं बल्कि इसके मुतबादिल बड़ी बरामदात दे रहे हैं। साजगार माहौल ही हमेशा कारोबार को फरोग देता है। हमारी बिजली की कॉस्ट अक्टूबर में क्या होगी, नवंबर में क्या होगी, अप टू जून अगर ये फैसला हो चुका हुआ है तो जून तक हमारी बिजली की कॉस्ट क्या होगी, तो अब लॉन्ग टर्म एक्सपोर्टर अपना माल बेच सकते हैं। और अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि हम एक्सपोर्टर मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुबादला कमाएंगे। सेल्स टैक्स रिफंड भी मामूल से जारी रखने के इकदाम को सराहा गया। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, एक्सपोर्टर्स को रिलीफ मिल गया। इसहाक डार के फौरी एक्शन पर लोकल इंडस्ट्री मालिकान भी मैदान में आ गए। लोकल पावर लूम्स को बचाने के लिए भी लाहे अमल का मुतालबा कर दिया। और पाकिस्तान कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन के सदर एजाज नागरा और साबिक सीनियर नायब सदर राना आमिर ने मुतालबा किया कि हमें भी रिलीफ दिया जाए, लोकल इंडस्ट्री को बचाया जाए। हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक्सपोर्टर्स को रिलीफ मिल गया। इसहाक डार के फौरी एक्शन पर लोकल इंडस्ट्री मालिकान भी मैदान में आ गए। लोकल पावर लूम्स को बचाने के लिए भी लाए अमल का मुतालबा कर दिया गया। लोकल पावर लूम जो है वो एक बड़ा जो चेन बनती है एक पूरे पाकिस्तान की मईशत के लिए, जो पावर लूम्स की है, तो उसको भी इनको साथ में कोई इंसेंटिव देना चाहिए था। एक तो वो 3% का वो जो एक्स्ट्रा पे करते हैं सेल टैक्स में, और उसके साथ साथ वो जो उनका 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल पे करते हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, खुसूसन इसहाक डार साहब को, कि उनको भी इस लूप में लिया जाए और हल किए जाए, वो भी पाकिस्तान के मुफीद शहरी बन सकें और टैक्स दे सकें। आगे बढ़े और आपको बताएं, दरामद रुक जाने के बाद सप्लाई चेन मुतासर। कारसाज कंपनी होंडा का प्रोडक्शन यूनिट बंद हो गया। मुकामी सतह पर गाड़ियों की तैयारी रोक दी गई। कार डीलर्स के मुताबिक गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी। कारसाज कंपनी होंडा ने दरामद रुक जाने के बाद सप्लाई चेन के मुतासिर होने को जवाज बनाकर गाड़ियों की पैदावार रोक दी। कार डीलर हजरात का कहना था कि गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा और कारोबारी तबका शदीद मुतासिर होगा। डॉलर तो वैसे नीचे आ रहा है, तो गाड़ियों की जो प्रोडक्शन बंद हो गई है, इस लिहाज से अब जिनके पास ऑलरेडी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ पड़ी हैं वो अपनी मार्केट वैल्यू अप करी जा रहे हैं। वो अपनी कीमत है जो उनके पास, उसको इंक्रीज करी जा रहे हैं। डीलर्स का कहना है कि डॉलर के मुस्तहकम होने के बाद हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिलीफ के मुंतजिर थे, मगर गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ी और होंडा ने प्रोडक्शन भी रोक दी। गाड़ियों के दरअसल में ना रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जिस वजह से गाड़ी की सेल परचेज भी कम हो चुकी है। अब बंदे जो गाड़ी जिसके पास 20 लाख रुपया है,
या 20 लाख की गाड़ी सेल करता है, आगे न्यू गाड़ी उसको लेने के लिए कम से कम को 40 लाख रुपया होना चाहिए, डबल अमाउंट हो गई। डीलर्स का मानना है कि होंडा कंपनी पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल सेक्टर का अहम हिस्सा है, लेकिन प्रोडक्शन रुक जाने से लोग खुद साख्ता कीमतें भी बढ़ा देंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शिराज बाट, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद की इंतजामी नाअहली। 120 बेड्स के इजाफे का PC1 मंसूबा 5 साल बाद भी मंजूर न हो सका। अस्पताल फैसलाबाद की इंतजामी नाअहली। 120 बेड्स के इजाफे का PC1 मंसूबा 5 साल बाद भी मंजूर न हो सका। 2022-23 के लिए मुख्तस 40 करोड़ भी खर्च होने के मुंतजर। 2017 में DHQ अस्पताल में 120 बेड्स इजाफे का मंसूबा बनाया गया था। 5 साल बाद भी मंसूबा मंजूर न हो सका। PC1 के तहत मेडिसिन, इमराज बचकान, गायनी, न्यूरोसर्जरी के वार्ड बनना थे। वार्ड्स में 30-30 बेड्स का इजाफा भी होना था। डायरेक्टर इमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर इसहाक का कहना है PC1 मुतअद्दिद बार जमा करवाया, सेक्रेटरी बदलने से PC1 तब्दील करना पड़ा। डॉक्टर इसहाक का मजीद कहना था कि PC1 दोबारा जमा करा दिया है, उम्मीद है जल्द पास हो जाएगा। और यहाँ आपको बताएं, वजीर मादनियात पंजाब लतीफ नजर गुज्जर का मुस्ताफी होने का फैसला। सूबाई वजीर लतीफ नजर का कहना है कि 1-2 रोज में वजारत छोड़ दूंगा, हल्के को वक्त नहीं दे पा रहा। ज़िमनी इलेक्शन करीब है, हल्के पर तवज्जो देना चाहता हूँ। पार्टी चेयरमैन इमरान खान को भी इस्तीफे के लिए एतमाद में ले चुका हूँ। वजीर आला पंजाब के साथ किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं है मेरे, क्योंकि अब मसरूफियात बहुत हैं। बतौर सदर मुझे अपने हल्के को टाइम देना बड़ा ज़रूरी है। फिर हमने जो खान साहब का लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मुझे लोगों के पास जाना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ बतौर वज़ीर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं अपनी वजारत को टाइम दे सकूँ, ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है और इसमें कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब फिर मुझे क़यादत को ज़िम्मेदारी सौंपेगी, इंशाअल्लाह ताला मैं खान साहब का सच्चा सिपाही हूँ और उनकी जो भी फ़ैसला होगा वही मेरा फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह। फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्टों की तैयारी का काम मुकम्मल कर लिया गया। तैयार फहरिस्तों पर इंतखाबात मुमकिन हो सकेंगे। डिस्प्ले सेंटर खत्म कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर फहरिस्तों का इजरा कर दिया गया है। फौतशुदा अफराद के वोट कैंसल, मुस्तकिल एड्रेस पर वोट ट्रांसफर, घर घर तस्दीक का मरहला भी मुकम्मल कर लिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, फेस्को मुलाजमीन की मौजें खत्म होने के करीब हैं। फ्री यूनिट्स की सप्लाई का रिकॉर्ड रात तवानाई पावर डिवीजन को दे दिया गया। फेस्को के 15,000 मुलाजमीन बिजली के लाखों यूनिट्स मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। बिजली के फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म होगी। महंगी बिजली फेस्को मुलाजमीन को फ्री दी जाती है। नतीजा आम सार्फिन पर बोझ और लोड शेडिंग की सूरत में निकलता है। वजारत तवानाई पावर डिवीजन के अहकामात के बाद फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म होगी। बिजली की बड़ी तकसीमकार कंपनी फेस्को में 15,000 मुलाजमीन की फ्री सप्लाई की तफसीलात हेडक्वार्टर ने वजारत तवानाई पावर को फराहम कर दी है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। झंग सर्कल में मुतअद्दिद सरकारी इदारे फेस्को के नादहिंदा निकले। 11 करोड़ से जायद के बिजली बिल अदा न किए गए। झंग के सरकारी महकमे भी 5 करोड़ के डिफॉल्टर निकले। जिला टोबा भी 5 करोड़ का नादहिंदा निकला। फेस्को हुकाम की जानिब से सरकारी इदारों को मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए गए, ताहाल बिजली के बिल अदा नहीं किए गए। दूसरी जानिब 17 टैक्स नादहिंदा कंपनियों के खिलाफ FBR फैसलाबाद की कार्रवाई। 100 मिलियन से जायद रिकवर कर लिए गए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक टैक्स अहदाफ की तकमील और रिकवरी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। FBR ने 17 नाइंदगान के बैंक अकाउंट से कुर्क करके रिकवरी कर ली। टैक्स डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट से 100 मिलियन रुपए की रिकवरी की गई। टाइम्स सिरामिक्स और मून टेक्सटाइल के बैंक अकाउंट सीज। हिना सना टेक्सटाइल्स, आफ्ताब टेक्सटाइल्स, फैशन क्राफ्ट इंटरनेशनल से भी रिकवरी। दीगर कंपनियों के बैंक अकाउंट्स भी कुर्क किए गए। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम के मुताबिक नाइंदगान को अदायगियों के लिए नोटिस भिजवाए गए, फिर भी कुछ कंपनियों ने अदायगियां नहीं की। नोटिस की अदम तामील। कमाने की तरक्की के लिए वर्ल्ड बैंक हिस्सा डालेगा। आलमी इदारे ने 1 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी थी। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत टोबा टेक्सिंग की तहसील कमालिया के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए मंजूर। वर्ल्ड बैंक के तामुन से सेवरेज की तब्दीली, डिस्पोजल की अपग्रेडेशन की जाएगी। नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स, ओवर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, पार्क्स की तामीर होगी। जनरल बस स्टैंड भी जिद्दत पकड़ेगा। जदीद म्यूनिसिपल मशीनरी भी खरीदी जाएगी। सड़कों की तामीर भी मास्टर प्लान का हिस्सा। तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद वजीर बल्दियात महमूद रशीद रखेंगे।
اور ابھی آپ کو بتائیں DC فیصل آباد کے زیر تعمیر پارکنگ پلازا مکمل کرنے کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے 40 روز میں ایک اینٹ بھی نہ لگائی۔ DC فیصل آباد کے زیر تعمیر پارکنگ پلازا مکمل کرنے کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے 40 روز میں ایک اینٹ بھی نہ لگائی۔ ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ نے 26 اگست کو بیرون چنیوٹ بازار کے زیر تعمیر پارکنگ پلازا کا دورہ کیا۔ 2 ماہ میں موٹر سائیکل پارکنگ قابل استعمال بنانے کا حکم دیا تھا۔ منصوبہ تاحال قابل استعمال نہ ہو سکا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن افسران کے مطابق 5 لاکھ کی لاگت سے حفاظتی دیوار اور ڈاؤن سلیب بنا کر پلازا کو قابل استعمال بنا کر پارکنگ پلازا میں 2000 سے زائد موٹر سائیکل پارک کرنے کے لیے کھولا جانا تھا، جس سے 8 بازاروں میں پارکنگ مسائل حل ہونا تھے۔ خبر شامل کریں گے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پانی کی سپلائی کے لیے بنائے گئے واٹر ورکس کی 4 دیواری گر گئی۔ راجہ پارک واٹر ورکس 15 سال سے بند نکلا، جھاڑیاں آ گئیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ راجہ پارک کے قریب شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر ورکس قیام پاکستان سے قبل بنایا گیا۔ یہ واٹر ورکس 15 سال سے بند پڑا ہے اور انتظامیہ بے خبر دکھائی دیتی ہے۔ راجہ پارک واٹر ورکس کی 4 دیواری ٹوٹنے سے احاطے میں جھاڑیاں اگ آئی ہیں اور پورا علاقہ جنگل کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ آوارہ کتوں کی بھرمار اور حشرات کے باعث ان کا گھر سے نکلنا بھی محال ہو گیا ہے۔ آپ تھے یہاں پہ پانی کے، اور وہ پانی کے تالاب جب انہوں نے پانی کا جنگ سے متبادل پانی منگوایا ہے، اس وقت یہ تالاب جو ہے یہ بند ہو چکے ہیں۔ اس میں اتنا جنگل ہوا ہے، رات کو کتے ہوتے ہیں، یہاں پہ سانپ ہیں، ٹوٹی ہوئی دیواریں ہیں، اندر گرنے کا خطرہ ہے، کوئی گرے گا مر جائے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر کے وسط میں پڑی مہنگی ترین جگہ کو استعمال میں لایا جائے اور یہاں پارک بنا کر شہریوں کے لیے تفریح کی بہتر مواقع فراہم کیے جائیں۔ کیمرامین اسامہ محمود کے ساتھ مبشر نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ فیصل آباد کے اندرون میں واقع طارق آباد، نگہان پانپورہ سمیت تمام پھاٹک ٹرین کی آمد سے 20 منٹ پہلے بند کیے جانے لگے۔ شہریوں کا پھاٹکوں سے گزرنا محال ہو گیا۔ طارق آباد، نگہان پورہ سمیت تمام پھاٹک ٹرین کی آمد سے 20 منٹ قبل بند کرنے سے شہری اذیت میں مبتلا ہونے لگے۔ شہریوں کا قیمتی وقت پھاٹک پر گزرنے لگا۔ کئی دیر پھاٹک بند رہنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹرین کی آمد سے 5 منٹ قبل پھاٹک بند ہونا چاہیے۔ پھاٹک 20 منٹ بند رہنے سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں نے ریلوے حکام سے نوٹس لے کر پھاٹکوں پر وقت کی پابندی کو یقینی بنانے کی اپیل کر دی۔ تو 20 منٹ پہلے پھاٹک بند کر دیتے ہیں، جس سے اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے اور دھوپ میں، گرمی میں لوگ جر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے اسکول کا بچوں کا ٹائم ہوتا ہے، ٹرین ابھی اسٹیشن پہ ہوتی ہے اور یہ پہلے 20 منٹ پہلے بند کر دیتے ہیں، وہ سلولی آتی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں۔ شہر کے اندرون میں واقع پھاٹکوں کی بندش کے اوقات کار شہریوں کے لیے وبال و جان بن گئے ہیں۔ کیمرامین شہزیب کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ ابھی آپ کو بتائیں RPO فیصل آباد معین مسعود اور ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن طارق محمود کی زیر صدارت ڈویژنل امن کمیٹی کا اجلاس کمشنر آفس میں منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ، چنیوٹ اور جھنگ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ دوسری جانب ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ نے MS ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ کا چارج سنبھال لیا ہے۔ مختلف وارڈز کا دورہ کیا، مریضوں کی عیادت کی، مسائل پوچھے۔ MS ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ کو ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف کی جانب سے گلدستے پیش کیے گئے اور ویلکم کیا گیا۔ ڈویژنل کمشنر فیصل آباد زاہد حسین کا ٹھیکری والا کے علاقہ چک نمبر 240 جیم بے ہلوارہ کا دورہ، 11ویں بابو بشارت میموریل فری آئی کیمپ کا افتتاح کیا۔ زاہد حسین نے آنکھوں کا لیزر آپریشن کروانے آئے شہریوں کی آنکھوں میں ڈراپس ڈال کر کیمپ کا افتتاح کیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس کی کاروباری خواتین کو ممبرشپ کی آفر۔ کاروباری خواتین بزنس کو فروغ دینے کے لیے ممبرشپ حاصل کر سکتی ہیں اور بزنس کے حوالے سے مفاد حاصل کر سکتی ہیں۔ صدر ربینہ امجد کہتی ہیں کہ مختلف خواتین جو کاروباری طبقے سے تعلق رکھتی ہیں اور ابھی تک رجسٹریشن نہیں ہوئی، وہ اپنی ممبرشپ کے حوالے سے فیصل آباد وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں رجسٹریشن کروا سکتی ہیں۔ انڈسٹریل ہب، لیکن یہاں پہ جو چیمبر ہے وہ لیٹ بنا، لیکن اب اگر بن گیا ہے تو میری ریکویسٹ ہے تمام ان خواتین سے جو بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں کہ پلیز وہ آ کر یہاں کی ممبرشپ لیں، کیونکہ دیکھیں جب تک آپ ممبرشپ لیں گی ہمیں اسٹرینتھ کیسے ملے گی۔
एग्जीक्यूटिव मेंबर समिया ताहिर कहती हैं कि कारोबारी तबके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को फैसलाबाद में वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत से मफाद फराहम किए जा सकते हैं। इसके लिए करना है कि आप जितनी ज़्यादा लेडीज़ आएँ मेंबरशिप हम कोशिश करेंगे कि इस साल, क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव में आई हूँ, तो कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स दे सकें, ताकि जब हम जाएं तो काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हों, ताकि आगे और तो लेडीज़ के लिए भी आसानी हो। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कारोबारी खवातीन के लिए प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है, जहां मेंबरशिप के बाद इन्हें मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटीज से फायदा पहुंच सकता है। कैमरामैन इब्रार के साथ खिज़ा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद।